मैं अब आंदोलन के अंदर घुस गया हूँ। अभी मेरे साथ यहाँ के पूर्व पार्षद समय है कि पहले थे? पूर्व में। अब आप भी हैं पार्षद? हाँ, वर्तमान इस समय हैं? हाँ। दोनों साथ में बैठे हैं कि जोड़ी चल कैसे रही है? नहीं, मैं प्रधान था तो ये मेरे साथ इनकी वाइफ प्रधान थी। और फिर मैं पार्षद बना तो ये तो कुछ झगड़ा नहीं हो रहा आपस में? नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। राइट, चलो। ये इस समय वर्तमान पार्षद है। आपका नाम सर? सुखपाल साहब मेरा नाम है। और ये अभी सब पार्षद है यहाँ पे? जी और दोबारा आपको किस जगह के? वार्ड नंबर 37 पश्चिमी झंडी चौक। राइट, और आपका नाम सर? मैं जगदीश मेहरा। जगदीश मेहरा, इसी पूर्व इलाके पार्षद। में पूर्व पार्षद है। दोनों प्यार से बैठे हुए हैं और आंदोलन में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत खास बात है। मजा आ गया आज तो, दिन बना दिया इस बात ने। तो सर क्या चल रहा है, क्या लग रहा है आपको सर? हम यहाँ पर लालढांग चिल्लरखाल मार्ग को लेकर आंदोलनरत हैं और हमारे बीच में यहाँ पर प्रवीण थापा जी के द्वारा ये अलग जगाई गई है और ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको कम से कम 25 वर्ष पहले ही इस मार्ग का बनना तय हो जाना चाहिए था, पर यहाँ पर क्षेत्र में एक सरकारों में आपस में खींचातानी और आपस में नेतागिरी की वजह से ये राजनीति भेंट चढ़ा और कुछ जनता का इस ओर रुझान नहीं रहा कि हमको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। तो प्रवीण थापा जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया और आज क्षेत्र की कोटद्वार विधानसभा ही नहीं अन्यत्र की जनता भी इस रोड के लिए त्रस्त है। आज वो इस मुहिम से जुड़ी हुई है। तो आज हमारे बीच में 3 दिवसीय भूख हड़ताल हमारी समाप्त हुई और आज से हमारे बीच में हमारे अर्थवाल जी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आज से बैठे हैं। अनिश्चितकालीन मतलब लॉन्ग टाइम। और हो सकेगा इनके समर्थन में 2 या 3 दिन के बाद मेरे सम्मानित पार्षद जितने भी क्षेत्र के पूर्व एवं वर्तमान इनके सम्मान में हम भी भूख हड़ताल में बैठे। काम कैसे करेंगे सर आप भूख हड़ताल बैठ जाएंगे तो? बिल्कुल काम हम भूख करेंगे। हड़ताल मतलब बिना खाना खाए? ये काम भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जो हमारा उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए हैं और हम आज भी अपनी राजधानी के लिए यूपी होके गुजरना पड़ता है। मात्र ये 8 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें ये रोक लगी हुई है, वन विभाग ने लगाया। या कोर्ट में कह रहे हैं कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है मामला, लेकिन हमारी सरकारों द्वारा अभी तक इसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पैरवी ढंग से नहीं की गई। जबकि अनगिनत सड़कें बन रही हैं, पेड़ों का कटान भी हो रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए कोटद्वार से चिल्लरखाल मार्ग जो सीधा राजधानी में जाता है मात्र 8 किलोमीटर है। ये न बनने से हमको 60 किलोमीटर यूपी होके जिला बिजनौर होके नजियाबाद होके गुजरना पड़ता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारी सरकारों का। चाहे जो भी सरकार इस समय तक हमारे उत्तराखंड में बनी है, खासकर हमारे कोटद्वार के जो विधायक लोग बने हैं, तो हमारे लिए बहुत ही जो है दुर्भाग्य है हमारे इस क्षेत्र के लिए, भावर क्षेत्र के लिए। आप रेतू खनूरी जी की बात कर रहे हैं जो विधायक हैं इस समय? मैं जो वर्तमान विधायक जी के लिए भी कह रहा हूँ, उससे पहले जो विधायक जी थे उनके लिए भी कह रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि वर्तमान बहुत जरूरी काम वही कर सकती हैं। बिल्कुल, बनाना तो सरकार ने है, बनाना जो विधायक जी है उन्हीं के हाथ में है ये सारा कुछ। एक बात और है, मैं करीबन यहाँ पे बहुत लोगों से मिला पर मुझे ये सुनने को मिल रहा है कोई भी अभी इसको शायद 29 डेज हो गए हैं जी, और अभी तक कोई नेता जो शासन कर रहे हो नेता यहाँ पे कोई आया नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी दुर्भाग्य है। और आप तो सब थोड़ा बहुत राजनीति में आप भी हैं, तो क्या ये सही है? आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं भी एक स्वयं पार्षद हूँ। दूसरी तीसरी बात, जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया, ये भी पार्षद रहे हैं। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, पूर्व पार्षद रहे हैं, प्रधान रहे हैं। और हमको जब जनता जो है जिताती है तो जनहित के मुद्दों के लिए यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जनहित आपको जब पार्षद यहाँ के लोगों ने विधायक चुना है तो कोई काम के लिए तो चुना होगा ना? आप लोगों के प्यार की वजह से बने हैं और जब लोगों को आपकी जरूरत है तो वो आ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो माननीय हमारे जो है विधायक गण है, सांसद गण है, कम से कम इस क्षेत्र की जनता है हमारे, चाहे कोटद्वार क्षेत्र विधानसभा की जनता है, चाहे हमारे लालढांग क्षेत्र की जनता है, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी लालढांग प्लस कोटद्वार में होती रहती है, आना जाना होता है। हरिद्वार के हमारे यहाँ पे ग्रोथ सेंटर है, ग्रोथ सेंटर की स्थिति बहुत दयनीय हो रखी है क्योंकि उनके लिए जो है सड़कें नहीं है, यूपी होके गुजरना पड़ता है उनको। तो ये चीज़ अगर ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बनता है तो इससे हमारे उत्तराखंड, खासकर कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल के लिए बहुत विकास भी होगा, आना जाना नज़दीक हो जाएगा, रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कई ढाबा खुलेंगे, है ना। तो मैं वही कहना चाहता हूँ जो आपके माध्यम से अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार को, जो वर्तमान में है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय विधायक जी हो, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी हो, हमारे बलौनी जी हो,
हमारे जो है मैं स्वयं नगर निगम में हमारे तो 4-4 इंजन लगे हुए हैं उसमें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि मैं स्वयं एक पार्षद हूँ, निर्दलीय पार्षद से मैं दूसरी बार जो है जनता के बीच में जनता ने दिया है। आपने लेकिन काम अच्छा किया होगा तभी आप बने हैं दोबारा। भाई देखो, हम जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। मेरा व्यक्तिगत इसमें कोई स्वार्थ नहीं। हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे आज अर्थवाल जी हैं, ये वार्ड नंबर 24 कोटद्वार से बालासोर को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज से उन्होंने किया। उससे पहले कल हमारे जो थापा जी थे स्वतंत्र पत्रकार, उन्होंने और एक संजय रावत जी थे, उन्होंने यहाँ पे 3 दिवस संजय रावत जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई आज। हाँ जी, मैं कोशिश करूंगा किसी और दिन से मिलने की। जी जी। और अब यही रहेगा कि हम तो ये कहेंगे कि इस रोड के लिए जो भी जनप्रतिनिधि, हम छोटे जनप्रतिनिधि, जो पार्षद है, जो पूर्व प्रधान है, पूर्व पार्षद है, सबको एक मंच पे होके और इस रोड के लिए आगे आना चाहिए। यही हम आपके माध्यम से अपनी जो माननीय जो हमारी सरकार से भी हम चेताना चाहते हैं। और ज़रूरत पड़े तो हमें भी जो है जैसे हमारे बड़े भाई मेहरा जी ने कहा, जगदीश मेहरा जी ने, कि ज़रूरत पड़े तो हम भी जो है उनका अर्थवाल जी का साथ देने के लिए 2-3 दिन का हम भी जो है उनका सहयोग हम भी आएंगे सर, यहाँ पे हम भी आते रहेंगे। तो सर एक बात में, 2 पार्षद साथ में बैठे हुए हैं एक साथ और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं। सर नारा क्या है इसका? एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लाल डांग चिल्लरकार मार्ग बने हमारा। और रोड नहीं तो वोट नहीं, ये इसका पूरा नारा है। रोड नहीं तो वोट नहीं। इस नारे पे अगर आप चलेंगे तो ये बन के रहेगा। अब कोटद्वार की जनता को यहाँ पे सीखना है। अगर रोड नहीं बनता है तो ऐसी कोई भी पार्टी को आपको वोट नहीं देना है। रोड हमारी अब डिमांड है, इससे विकास है, डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल जल्दी पहुँच सकते हैं हम लोग, कई तरह की सुविधाएं इससे अटकी हुई हैं। हो सकता है कि ये रोड बनने के बाद कोटद्वार भी देहरादून बन जाए, सब बदल जाए, तो हमें बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। अब रोड की वजह से अटके हुए हैं। ये पार्षद रहे, हम बीडीसी रहे, ये प्रधान रहे, फिर पार्षद रहे, फिर हम प्रधान रहे, फिर ये प्रधान रहे। क्या बात है भाई, मजा आ गया सुन के। राइटी के सब एक साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल रोड चाहिए भाई, हमें ये जनता के हित की बात रोड चाहिए। ये रात दिन के लिए रोड है। हमें हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हो, ठीक है पार्टी से हर आदमी जुड़ा रहता है, लेकिन जहाँ पे सब एक जनहित की बात आती है तो हमको सबको एक साथ एक मत में उस काम के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे रोड चाहिए। किसी भी खंडूरी जी से पहुंचने की कोशिश करूंगा, मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा कि रोड क्यों नहीं बन रही है। थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, धरने के यहाँ पर जब ये धरना चालू हुआ, धरने के तीसरे दिन में पूर्व मंत्री, विपक्ष के नेता यहाँ पर पहुँचे। वो आश्वस्त करके गए कि भाई आप लोगों की वाकई में ही मेरे से जहाँ तक मैंने प्रयास किया। अब जब वो सत्ता से हट गए तो उनके उस काम का दुरुपयोग हो गया। किन की बात कर रहे हैं आप? मैं पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी की बात कर रहा हूँ। वो आए थे धरना स्थल पर, उन्होंने आश्वस्त किया, उन्होंने कहा भाई मैं तन मन धन से आप लोगों के साथ में हूँ। यदि इसके लिए देहरादून मुख्यमंत्री आवास पे भी जाना पड़े, उनके ऑफिस में भी जाना पड़े, तो मैं आपके साथ रहूँगा। अच्छा ठीक है, राइट, ठीक है। विपक्ष आया पर अभी सत्तारूढ़ पार्टी से कोई नहीं आया। तो चलो इस बाइट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अब मुझे इनको देख के बहुत खुशी हो रही है, एनर्जी महसूस हो रही है, इतना प्यार आपस में है। और इस प्यार के साथ आज हम इस बाइट को यहाँ ख़त्म करते हैं और हम इस आंदोलन में जुड़े रहेंगे। हम खुद यहाँ पे बार-बार आएंगे, हम भी बैठेंगे।